अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, आगाज़ करते हैं बीटीसी के प्राइस से और उससे पहले मार्केट की कैपिटलाइजेशन से, जिसमें $3 बिलियन की एक नॉर्मल सी कमी हुई है। और जैसे कि मैं आपको हमारी हर वीडियो में बता रहा हूँ कि ये बिटकॉइन का क्रैश नहीं है, ये इथेरियम का क्रैश है। वो इथेरियम जो हमें पिछले एक माह से मार्केट में लेके चल रहा था, उसने अपना आप यहाँ पर छोड़ दिया है। जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि $350 मिलियन की जो ट्रेड थी वो इथेरियम में थी, और टोटल जो ट्रेड अब तक ज़ाया हो चुकी है, लिक्विड हो चुकी है, वो 600 मिलियन है। तो वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और जैसे कि मैं पहले भी आपको एजुकेट कर चुका हूँ इसके बारे में कि जो फ्यूचर ट्रेडर हैं वो स्टिल इस बिलीव के साथ ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट रिकवर करेगी, और उनका बिलीव अब ये तीसरी दफ़ा टोटली क्रैश हो चुका है कि जी मार्केट जो है वो अप आने का नाम ही नहीं ले रही। अब यहाँ पर हम देखें तो इथेरियम के अंदर टोटल लास्ट तकरीबन 40 घंटों में, मतलब अभी हम इसे 2 घंटे नहीं कह सकते, 2 दिन नहीं कह सकते, 2 दिन अगर कंसीडर करते हैं तो वो 48 आवर्स होंगे। तो यहाँ पर 40 आवर्स में इथेरियम के अंदर $500 तक की कमी हो चुकी है एक अकेले इथेरियम में। और इसी का इम्पैक्ट था बीटीसी के ऊपर, जो मैं आपको पिछले एक माह से एजुकेट कर रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि इथेरियम ने अपना आप छोड़ा, तो यहाँ पर मार्केट का क्या हाल हो गया, जिसका खदशा मैं आपसे शेयर करता ही रहता था कि अगर इथेरियम अपने आप को छोड़ता है तो मार्केट का यहाँ पर जो है वो बुरा हाल हो सकता है। अभी हम देखें तो इथेरियम के अलावा बीटीसी के प्राइस में कोई खासी कमी नहीं हुई। $255, $255 कोई कमी नहीं है बीटीसी की, लेकिन यहाँ पर इथेरियम जो है वो हमें यहाँ पर मुसलसल नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरी जानिब बीएनबी के अंदर आज $13 तक की कमी हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त $5 की रिकवरी हुई है। और सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना में $3 की टोटल क्रैश और कोई रिकवरी नहीं। पोल्का डॉट के अंदर भी इस वक्त जो है 27 सेंट का मजीद क्रैश आया है। एक टाइम आया था कि पोल्का डॉट 7.05 पे जा चुका था, 7.05 पे। अब इस वक्त डॉट में 15 सेंट की रिकवरी हो रही है। और दूसरी जानिब पहली बार देखने को ये चीज़ मिल रही है कि शिबा इनू क्रैश करने के साथ क्रैश कर रहा है और पंप करने के साथ पंप। आल्ट कॉइन में दोस्तों कुछ कॉइन ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें कोई खासा क्रैश नहीं आ रहा। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे एवेक्स की। सुबह से लेकर अब तक इसके प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 63 सेंट की कमी हुई है, जो कि इतनी बड़ी कमी नहीं है। और पॉलीगॉन मैटिक जो 79 सेंट पे था, वो भी हमें 78 पे देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा पॉलीगॉन मैटिक का इस मार्केट के अंदर एक रवैया बेहतर है। और एक लंबे अरसे के बाद यूनिस्वैप में दोबारा से आज हमें 670 का लो लेवल देखना पड़ा, लेकिन अभी यूनिस्वैप भी रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी कॉइन्स हैं, हमने कोई तकरीबन 7 अदद कॉइन बाय कर रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि क्रैश से 3 या 4 दिन पहले हमने अपने कॉइन की बाइंग को काफ़ी स्लो कर दिया था और हमने मुख्तसर रखा हुआ था उसको। तो आप में से जितने भी दोस्तों ने अभी फर्स्ट टाइम स्टेप बाइंग कर रखी है, उसकी मैंने सेकंड और थर्ड जो है वो अभी रोक कर रखी है। तो सेकंड और थर्ड हम एक ख़ास लेवल पे बाई करेंगे, जिस पे मैं आपको ज़रूरत पड़ने पे अभी सिग्नल प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, हम एलटीसी को देख रहे हैं। एलटीसी की हमने बाइंग करनी है 51 पे, तो अभी ये उससे $2.40 दूर है। चेन लिंक के अंदर भी आज तकरीबन 50 सेंट तक की कमी हो चुकी थी, लेकिन उसमें से 30 सेंट की रिकवरी हुई है। और अगर हम बात करें मार्केट के सबसे मजबूत तरीन कॉइन नियर की, ये भी आज $4 का लो लगा कर आया है दोस्तों, और इस वक्त इसमें 13 सेंट का इजाफा हुआ है। कॉस्मो ऑटम जो ऐसे कहीं बिल्कुल क्रैश नहीं करता, आज ऑटम ने भी 60 सेंट की पहले कमी की और अब उसकी रिकवरी हो चुकी है तकरीबन 18 सेंट की। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही मार्केट रुकती है, थोड़ा सा रुकती है, तो रिकवर करना शुरू कर देती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि दुनियावी हालात जो इस वक्त बिगड़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इस वक्त लिक्विडेशन के साथ साथ आना शुरू हो गया है। एक अच्छी बात यह है कि जो इससे पहले के जो मसाइल चल रहे थे खित्ते में, वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अब ये जो दूसरा मसला पड़ा है दुनिया में, वो इस वक्त मार्केट को बहुत ज़्यादा खौफ की तरफ मुब्तला कर रहा है। XMR की बात करते हैं दोस्तों, तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉइन ऑफ द मार्केट
जो इस वक्त मार्केट में $4 की हमें ट्रेड दे रहा है। और इसी के साथ ही अगर हम BCH को देखें तो दोस्तों BCH जो है वो एक टाइम पे $112 पे जा चुका था और अब हमें 114 पे देखने को मिल रहा है, और फ्लो इसके अंदर भी 14 सेंट की कमी हुई है। तो इसी तरह ही दोस्तों अगर हम एक फास्ट फॉरवर्ड भी ले लेते हैं तो मार्केट अभी टोटल अपना वॉल्यूम खो रही है। अब कुछ दोस्तों के यहाँ पर हमें कमेंट्स मौसूल हुए हैं और हमारे जो एडमिन साहब हैं उन्होंने हमें बताया है कि मोस्टली व्यूवर्स आर सेइंग दिस कि सर हम क्या कॉइन सेल करके मार्केट से निकल जाएं। दोस्तों देखें, शायद आप मेरे साथ हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या आपको इस चीज़ का नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि आप अपना ये एक्सपीरियंस हमारे सिर्फ चैनल पे मुकम्मल नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली किसी और यूट्यूबर को भी अगर वॉच करते होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, फ्रेंडली यूट्यूबर नहीं हो सकता, जो आपको पहले तो ये बात हो कि आपको मशवरा दे फ्यूचर ट्रेड का, जो हमने कभी आपको यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के लिए एजुकेट किया ही नहीं, कभी एजुकेट नहीं किया। सेकंड थिंग, वी आर द स्पोर्ट ट्रेडर, और स्पोर्ट ट्रेडर के पास 100% रिकवरी के चांसेस होते हैं। वन थिंग। सेकंड थिंग कि हमारी आखिरकार बाइंग ही कितने की थी। BTC की हमारी मैक्सिमम बाइंग जो हुई है वो है दोस्तों 23,850 की, मतलब चलें 24,000 कर लेते हैं, ठीक है। 24,000 की हमारी बाइंग है और BTC अभी 21,000 पे खड़ा है, यानी कि टोटल 3,000 की मार्केट गिरी है BTC की और इथेरियम की $500 की। सो देयर इज़ नो लॉस, ये कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। इस वक्त शायद ही कोई पोर्टफोलियो होगा जो प्लस में होगा। तो क्रिप्टो जो है वो सिर्फ आपको कमाई देने नहीं आई, आपको इंतज़ार भी करवाती है और आपके जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको डाउन पे भी लेके आती है। तो यहाँ पर मेरा ऐसे तमाम व्यूवर्स के लिए एक मैसेज होगा, बड़ा अहम मैसेज होगा कि अगर आपके पास इस वक्त बाइंग मौजूद है, अगर आप हमें कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस को पूरी तरह अच्छी तरह देखते हैं, तो याद रखिएगा कि कोई भी हमारा दोस्त जिसने हमारी बताई हुई स्टेप बाइंग की होगी, इंशाल्लाह वो कभी लॉस में नहीं होगा, क्योंकि हम अपने इन स्टेप ऑफ बाइंग में आपको कंप्लीट एजुकेट करते हैं, कंप्लीट कि आपको तालीम दी जाती है कि मार्केट में आपने ऐसे कॉइन्स के साथ कैसे टैकल करना है। अब बढ़ते हैं आगे की जानिब दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं QNT जो है वो इस वक्त $2 कमी के साथ है 101। तो यहाँ पर QNT की हमारी जो सुबह की बाइंग थी वो थी 101 या 102 की थी। तो अभी हम इसमें कोई ख़ास लॉस में नहीं है, लेकिन इसमें हमने अभी दूसरी बाइंग नहीं करनी, किसी सूरत नहीं करनी। तो दोस्तों इसकी दूसरी बाइंग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको सिग्नल ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, और अगर आप कहते हैं कि मैं ऑलरेडी आपको इसका सिग्नल प्रोवाइड कर दूँ तो आपने QNT की दूसरी बाइंग करनी है $85 पे, उससे पहले किसी सूरत नहीं करनी। और आपको अगर लगेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता तो ये आपकी गलतफहमी है, इसलिए कि इसने यहाँ पर आना ही है। दूसरी जानब AAVE की जो हमारी पहली बाइंग है वो है $85 और हमारी दूसरी बाइंग इसके अंदर होगी $60 की, $60 की। तो अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और हमने क्योंकि रिकवरी करनी है ताकि अगला लेवल भी कंप्लीट हो। KCS की दोस्तों हमारे पास एक बाइंग पड़ी है 950 की, दूसरी बाइंग हम अभी इसकी जो है उसके लिए वेट करेंगे। 950 के बाद अगर आपकी कोई बाइंग बनती है तो वो है 7.30, ये हो गया तीसरा कॉइन। उसके बाद XEC की हमने दोस्तों दूसरी बाइंग करनी है, दूसरी वो होगी 4035 पे। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है एक बाइंग करने का। दूसरी जानिब LDO जो है हमारी पहली बाइंग है 2.20। LDO में अभी हम बाइंग नहीं करेंगे दोस्तों, ये मज़ीद क्रैश कर रहा है। इसके अंदर मैं समझता हूँ हमारी दूसरी बाइंग बनती है 1.20। तो ये एक अच्छा चांस है और कल मैं इंशाल्लाह आपको टॉप 5 कॉइन पे भी एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा ताकि आप इस डिप के अंदर एक अच्छी बाइंग कर सकें। आज की मार्केट में दोस्तों पैनकेक स्वैप ने जो कि है 12 सेंट की रिकवरी की है और आज से दोस्तों हम इस कॉइन को भी ऐड करेंगे हमारी ट्रेड के अंदर, पैक्स गोल्ड को। 1740 का ये कॉइन है और ये बहुत अच्छी ट्रेड देता है, हम इसे काफ़ी लंबे अरसे से बाकायदा वॉच कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम मार्केट की बात करें दोस्तों तो मार्केट जो है वो तकरीबन स्ट्रक है, टोटल स्ट्रक है और GMT 77 सेंट पे आ चुका है। हमारी पहली बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें 80 सेंट की है और उसके बाद अब यहाँ पर कोई भी कॉइन जो है वो काबिल ज़िक्र नहीं है।
सभी मार्केट यहाँ पर स्ट्रक है और मज़ीद स्ट्रक हो सकती है कि नहीं, इसके लिए हम देखेंगे BTC और इथेरियम का कैंडल चार्ट। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, पहले मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा कि मार्केट जो है वो अगर $21,099 पे आती है, यानी कि $21,099 पे, तो मार्केट क्रैश करेगी। और मार्केट ने दोस्तों क्रैश किया भी, ठीक है। 20,000 से नीचे जाने की इसने कोशिश की, लेकिन फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, ये इस वक्त एक मरतबा फिर से 21,000 प्लस दिखाई दे रही है। दोस्तों BTC के जो लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे, मार्केट ने एक्यूरेटली BTC को उसी तरह ही अभी घेरे रखा हुआ है। तो जो मैंने आपको क्रैश बताया था BTC के अंदर मजीद आने का, वो था $500 का, तो BTC के अंदर सिर्फ $380 का क्रैश आया, ठीक है। ये $380 का क्रैश क्या कर गया, मतलब इसमें से 170 की रिकवरी हो गई, तो इसलिए हमें BTC दोबारा 21,000 पे देखने को मिला। तो दोस्तों ये है इसकी वीकर तरीन जोन, मतलब एक्स्ट्रा वीक जोन 21,126, क्योंकि मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगी 21,099 पे। याद रखिएगा प्लीज़, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और 21,099 पे अगर मार्केट आती है 21,099 पे, तो मार्केट में $800 का मजीद क्रैश लग सकता है। यानी कि अगर आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो ये 20,300 तक का लो लगा सकती है, 20,300 तक का लो। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब मैं आपको मार्केट को देखते हुए जब लेवल्स बताता हूं, तो पहल तो किसी को यकीन नहीं आता कि उस्मान भाई इतना बड़ा क्रैश क्यों बता रहे हैं। तो इसे यहाँ पर दोस्तों कैंडल चार्ट में हमारे लिए देखने को कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ मैं आपको ये सपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जो मार्केट को 21,000 प्लस रखे हुए है। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट में, जो मेन चीज़ हमें क्लियर करेगी। तो दोस्तों 4 आवर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। 4 आवर की कैंडल चार्ट में हमें एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि सिर्फ इस एरिया में, ये देखिए, हमें 4 सपोर्टिंग कैंडल दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, और 2 कैंडल हैं क्रैशिंग की, 4 जो हैं वो बुलिश की हैं। और ये हमें यहाँ पर एक मैसेज देती हैं कि BTC को सपोर्ट मिल रही है निस्बत इथेरियम के। इथेरियम नो डाउट उसने बहुत ट्रेड दी हमें, ऐसा शायद ही कोई कॉइन होगा जिसने हमें 1 मंथ ट्रेड दी, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब एक चीज़ दिमाग में घर कर जाती है कि जी हमें ट्रेड दे ही जा रहा है, तो आज उस मार्केट को बदतरीन गिराया जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं BTC के, वो आपको फॉलो करने होंगे, भले यहाँ पर ये सपोर्ट बन गई है। मुझे ऐसे लगता है कि दिन का आगाज़ जो है वो किसी भी सूरत 21,099 से नहीं होना चाहिए। देखिए मार्केट तो 99 पे अभी आ रही है, देख लें आपके सामने है, और ये ज़्यादा क्रैश कर सकती है अगर ये उसी लेवल पर आ गई जो मैंने आपको बताया है। और पंपिंग के लिए तो ये आज सुबह उस जोन में जा ही नहीं सकी जो मैं रिपीट करने लगा हूँ। पंपिंग जोन होगी दोस्तों इसकी 21,550 पे, कमोबेश 2 घंटे स्टे करना, कमोबेश 2 घंटे 2 आवर्स इसका वेट करना 21,550 पे, तो फिर मार्केट हमें पंप दिखाएगी। लेकिन पंप भी मैक्सिमम हमें दिखा सकती है वो टोटल, अगर मैं बात करूं तो 900 का। लेकिन लेवल्स हमें फॉलो करने होंगे। अगर लेवल टू लेवल दोस्तों ट्रेड होती है, लेवल अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आज की मार्केट के अकॉर्डिंग मैं आपको फ़िलहाल मज़ीद कॉइन अभी नहीं बताने वाला, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको अलार्मिंग सिचुएशन में बताई थी कि ट्रेड करने से पहले, प्लीज़ ट्रेड करने से पहले आपने हर सूरत मार्केट की कैपिटलाइजेशन ज़रूर देखनी है कि वो बड़ी है कि नहीं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम। दोस्तों इथेरियम जो है वो इस वक्त बड़ी दुनिया का उसने दिल दुखा दिया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको डिसार्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो दिन याद करें जब आपने इसमें 1 महीना लगातार अर्निंग की है। रही बात उन दोस्तों की जो फ्यूचर ट्रेड में ज़ाया हुए हैं, वो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि फ्यूचर ट्रेड से परहेज़ करें। लेकिन दोस्तों वो छूटने वाली चीज़ नहीं है, चाहे जितने मर्जी अकाउंट वाश हो जाएं, वो फ्यूचर ट्रेड लवर्स जो हैं वो फिर भी उसमें ट्रेड करके ही रहते हैं। हालांकि उनको कई तलख तजर्बात हुए होंगे, ये अकेला तजर्बा नहीं है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि फ्यूचर ट्रेड का चस्का जो है वो बहुत ही बुरा है। खैर 1647 पे हमने मार्केट देखी थी सुबह, और इसकी जो सपोर्ट थी वो थी 1611 की। सपोर्ट दोस्तों टूट चुकी है,
$50 मजीद इथेरियम की मार्केट डिप लगा गई है। हमारी एक बाइंग है दोस्तों इसके अंदर जो 1550 की, और यहाँ पर हम उसे जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आगे चल करके। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इथेरियम के क्रैश की। यहाँ पर इथेरियम की कोई सपोर्ट नहीं बन रही, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इथेरियम बीटीसी से बिल्कुल डिफरेंट अगर पंप कर रहा था किसी दिनों में, मतलब 1 महीना पहले, तो आज वो क्रैश भी कर रहा है बिल्कुल इथेरियम से हटके, बीटीसी से हटके। और जो अभी मैंने आपको लेवल बताया दोस्तों वो मुझसे मिस्टेक हुई है। हमारी एक बाइंग है यहाँ पर 1650 की, जिसे मैंने अभी 1550 बोल दिया था, क्योंकि अभी मैंने आपसे वीडियो शेयर करते हुए भी मैंने अपने सिस्टम में देखा है। तो हमारी बाइंग है 1650 की $200 की। ये किसके लिए थी? बिगिनर्स के लिए थी। मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, तो मैं चाहता था कि ये लाइव ही आपसे करेक्शन हो जाए। अब ये जो दोस्तों अगली कैंडल बन रही है वो फिर से क्रैश की है। अब जब एक कैंडल अपना पूरा फेस दिखाकर नई कैंडल को जन्म देती है तो वो बड़ा अहम मरहला होता है, और इसकी जो अगली कैंडल बन रही है वो भी क्रैश की है। और जैसे कि आज की सेपरेट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी कि मुझे ऐसे लगता है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि इथेरियम 1400 तक का 1-2 दिन के अंदर लो लगा देगा। तो इसकी ये तैयारी तो दोस्तों कुछ इसी तरह ही है। 4 आवर की कैंडल चार्ट में हमें ये एरिया बहुत ही अहम दिखाई दे रहा है। आप देखें, एक बड़ा क्रैश लगता है, 2 छोटी सपोर्ट बनती हैं, फिर एक बड़ा क्रैश लगता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अगली एक सपोर्ट बनेगी और फिर क्रैश आएगा। अच्छा, अब क्रैश के मैं आपको यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स बताना चाहता हूँ, बड़े अहम होंगे। अभी जो हम इथेरियम का लेवल देख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें से 1595 पे अगर आती है मार्केट तो ये सेफ हो जाएगा, लेकिन अभी ये वीकर जोन में खड़ा है और यहाँ पर मार्केट इसकी जा सकती है सीधा 1510 पे, 1510 पे, यानी कि $68 का क्रैश आ सकता है। कैसे, इसे आपने फॉलो करना है। सुबह की मार्केट तक इथेरियम की प्राइस अगर 1595 में पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ मैं आपको $17 का प्लस बता रहा हूँ, ओनली $17 का प्लस आता है 5995 का, तो यहाँ पर अगर मार्केट इसकी रेजिस्ट करती है जस्ट 1 आवर, 1 घंटा, तो इथेरियम अप लगा सकता है तकरीबन $80 का। 1680 तक मार्केट इसकी जाकर हमें सरप्राइज कर सकती है। लेकिन कैसे, प्लीज ये चीज सुन लीजिएगा। अब जो मैं आपको बताने लगा हूं, लेवल्स यहां पर अगर 1595 पे नहीं जाती और मार्केट इसी तरह ही अपने वॉल्यूम को खोती चली जाती है, जो हम यहां पर देख रहे हैं वो खो भी रही है, तो इसकी मार्केट हमें सुबह के आगाज में अगर मिनिमम 1549 पर भी दिखाई दे गई, जो मैं आपको बता रहा हूं कि $28 का क्रैश कोई बड़ी क्रैश नहीं होगी, तो ये 1520 का 1510 का लो लगा सकता है। सो यहाँ पर एहतियात बरतिएगा। और इसके दरमियान इथेरियम से जुड़े अगर किसी भी कॉइन में आप ट्रेड करना चाहेंगे तो अभी फ़िलहाल प्रेज रखें। आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नेक्स्ट बाइंग का वेट करेंगे। सो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।